ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट ऑक्सीडेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन पे अभी तक फिलहाल हमने हमारे 9 लेक्चर्स को डिस्कशन में ले लिया है। होप आपने प्रीवियस 9 लेक्चर्स भी देखे होंगे। और जैसे मैं आपको पहले से बोलती आ रही हूँ, इन सारे लेक्चर्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कीजिएगा, वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग आज के लेक्चर पे बात करें, यानी कि आज के इस लेक्चर नंबर 10 की बात करें, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इसके अंदर भी हम ऑक्सीडेशन पे ही बात करेंगे। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन आज हमने पढ़ना है? हमारे एल्कोहल का। ओके, इसके बाद डायोल्स को भी हम कवर करेंगे। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसको आपने आज के लेक्चर पे पढ़ना है, जो कि पहले बोल रही हूँ बहुत ज्यादा आसान भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्टली बिना कुछ बोले। तो देखो, होता क्या है, आपको इतनी चीज माइंड पर रखनी है। आपके जो अल्कोहल है ना, जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ये किसी न किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में ही ऑक्सीडाइज होंगे। तो अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब कार्बोनाइल कंपाउंड में आपके पास कीटोन भी हो सकता है, आपके पास आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, आपके पास आपका एसिड भी हो सकता है। ओके, तो इसको याद करना भी बता देती हूँ। देखिए, आपको पता है आपके पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। पहले सुन लीजिए, देन थ्योरी आप खुद कर लेंगे। ओके, देखो, आपके पास जनरली 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा होता है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। एक आर ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 आर ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, तीनों ही आर ग्रुप लगे हुए हैं तो ये आपका बन गया टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो देखो, फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली हमारे प्राइमरी अल्कोहल से। तो सपोज कीजिए आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको जो अल्कोहल दिया है जिसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड में टूटेगा? बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड में 3 मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है और इस प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब आप इसमें करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि प्राइमरी अल्कोहल का जो ये OH ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉर्माइल ग्रुप यानी कि CHO में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी अल्कोहल पहले ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्माइल ग्रुप में। ओके, और अगेन आप इसमें देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होती है, ऑक्सीडेशन फर्दर चलती रहती है। अगर आप इसमें फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन कराओगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो CHO ग्रुप है, ये किस में अगेन कन्वर्ट हो गया? एसिड में, यानी कि COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एक और ऑक्सीजन का यहाँ अगर आप एडिशन कर दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो COH बन जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्माइल ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले तो ऑक्सीडाइज होता है आपकी फॉर्माइल ग्रुप में, और फर्दर ऑक्सीडेशन की वजह से किस में कन्वर्ट होता है? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें मेरा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, तो इससे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट हुआ है, बिकॉज कंप्लीट कब होगा? जब यहाँ पर कोई रिएक्शन जहां पर स्टॉप होनी चाहिए थी वहां पे स्टॉप होगी। अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, बिकॉज इसके बाद की भी तो प्रोसेस है। और अगर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो डायरेक्टली एल्डिहाइड ना बनते सीधे आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टॉप हो रही है और इसी पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इसे बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा आपके CHO और COH में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो, सेकेंडरी अल्कोहल जब भी आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिले और इसमें आपको ऑक्सीडेशन करानी है, तो ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपके कीटोन में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये जो आपका ऑक्सीजन OH वाला ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके बदले किसका यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? आपका कीटो ग्रुप लग जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अब तीसरी चीज क्या है? और कीटो को देखो, अब जैसे हमने यहाँ बोला ना, फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो आपका एल्डिहाइड जो है वो आपके एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होता, आप कीटो के बाद इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन चाहे कितना करा लो, आपका कीटो कीटो ही रहेगा। कीटो के बाद यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, कीटो पे ही रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे होती थी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल। जब भी आप टर्शरी अल्कोहल को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखोगे सॉरी, और इसमें आप ऑक्सीडेशन कराना चाहोगे, तो टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कितना आसान है, तीनों चीजें यहीं पर क्लियर आ गई। बस इसी को आपने नीचे डिफरेंट रिएजेंट के थ्रू यूज करना है। क्लियर हुआ ना?
मतलब नीचे आपको अलग अलग रिएजेंट दिखेंगे जो कि आपका कोई आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराता होगा, पर्टिकुलरली कोई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराता होगा। ये चीजें आपने नीचे समझनी है। बाकी ऑक्सीडेशन आपका अल्कोहल का कैसे होता है वो आपको यहीं से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थ्योरी पे सेम चीज लिखी है कि जब भी आप ना अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड में ही टूटता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड आपके कोई भी हो सकता है, आइदर आपका कीटो हो सकता है, फॉर्माइल ग्रुप हो सकता है, आइदर आपका एसिड हो सकता है। तो मैंने आपको नीचे बता दिया कि अगर आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी होगा तो पहले वो आपका एल्डिहाइड में टूटेगा, देन फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो आपका एसिड में टूटेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी फॉर्माइल ग्रुप और एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ये हमेशा कीटो में कन्वर्ट होगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल आगे ऑक्सीडेशन कराता ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे वही चीज लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है अल्कोहल, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर आप बोल सकते हो कीटोन बनेगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो लास्टली आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे अपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्लियर हुआ? थ्योरी पे ये चीज लिखी है और यहाँ भी हमने यही दिखाया कि आपके पास पहले अल्कोहल था, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ही कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके एसिड में। और ये तक कब हुआ, जब आप प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे थे। ओके, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल ले लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटो में, और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं करता, सिर्फ कीटो का फॉर्मेशन होगा जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे। टर्शरी अल्कोहल लोगे तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओके, तो पहली स्लाइड में सिर्फ इतनी सी नॉलेज आपको रखनी है। क्लियर हुआ? अब आगे हम पर्टिकुलरली बात करते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, जो कि बहुत आसान है। देखिएगा आपको आसानी से क्लियर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपको बस नाम याद रखने। फर्स्ट है आपका क्रोमिक एसिड। ओके, तो क्रोमिक एसिड कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका क्रोमिक एसिड है ना वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। होता क्या है, ये लिखा हुआ है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कैसे फॉर्म्ड होता है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसे एसिडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये क्रोमिक एसिड जो है वो आपका ऑक्सीडेशन कराता है आपके अल्कोहल का। ओके, अब कैसे कराता है ऑक्सीडेशन, तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो sometime it is possible to obtain aldehyde in a satisfactory yield before they get further oxidized, but most of the cases carboxylic acid are the major product isolated on the treatment of the primary alcohol with a chromic acid। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हमको गिवन है एज अ रिएक्टेड मॉलिक्यूल, तो मैंने देखिए आपको ऊपर ही बोला ना कि प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा, आइदर एल्डिहाइड में, आइदर आपके एसिड में। तो वही चीज बोल रहा है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं और इसे ऑक्सीडाइज करते हैं बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, क्रोमिक एसिड, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि कभी कभार यहाँ पर को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो पहले एल्डिहाइड में टूटता है और जब फर्दर ऑक्सीडेशन आप कराते हैं तब जाके ये एसिड में टूटता है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे बाय क्रोमिक एसिड तो आपको सबसे पहले एल्डिहाइड ही देखने को मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। रिएक्शन क्या होती है, फर्दर ऑक्सीडाइज होती रहती है और फर्दर ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो आपने कुछ नहीं किया, आपको ऊपर पता चल गया ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और CrO3 जो आपका ये सॉरी और क्रोमिक एसिड जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका क्या करता है, याद रखना आपने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड की बजाय एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता तो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, OH के बदले COH लगा देना है। क्लियर हुआ ना? और ऐसा मत करना, देखो F हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन CH2 COH मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका COH में जो ये कार्बन है वो ये वाला कार्बन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इसको भी आप इंक्लूड करते हैं COOH में, कोई कार्बन का एडिशन तो नहीं कर रहे ना, कार्बन तो जितने पहले थे उतने बाद में भी रहेंगे, 1 2 3 कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन बाद में भी रहेंगे, और ये जो COH का जो कार्बन है इसी को हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो हमने रिएक्शन कंडीशन में क्या लिखा, K2Cr2O7, H2SO4 लिया, एसिड लिया और HOH यानी कि वाटर लिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो कर लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल था तो आपको पता है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, इतना याद रखना है। ओके, और आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको एसिड मिलता है। ओके, नाउ अब आगे बात करते हैं।
अब ये बोल रहा है अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल में तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल तो किसमें ऑक्सीडाइज होता है, सिर्फ कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। तो बस आपने देखा कि आपके पास रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किसमें किया, कीटो में। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसा नहीं करना है कि OH को हटाया और C डबल बॉन्ड O लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसी कार्बन को लेना है जिसके साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और इसी को किस में कन्वर्ट करना है, हमारे कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको पता चला कि जैसे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हमने इसे कीटो में कन्वर्ट कर दिया, और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा ही कीटो में कन्वर्ट होगा और बहुत अच्छी यील्ड के साथ हमको कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और आगे लिखा है यूजुअली डू नॉट अंडरगो द फर्दर ऑक्सीडेशन, और इसके बाद की जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होती है, इसके आगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। ओके, अब आगे क्या लिखा है, टर्शरी अल्कोहल। अब बताइए क्या टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करता है, हमने ऊपर ही बोला टर्शरी अल्कोहल तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि टर्शरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट अंडर द यूजुअल कंडीशन विद द क्रोमियम 6। ओके, तो ये बोल रहा है कि आपका जो टर्शरी अल्कोहल है ये आपका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं करता, जैसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, नेक्स्ट है आपका जॉन्स रिएजेंट, जो कि मैं पहले ही बोल रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी है। ओके, अब पहले देखो जॉन्स रिएजेंट के अंदर आप 3 पॉइंट को पहले समझ लो, बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो पहली चीज ये कि जॉन्स रिएजेंट होता क्या है, तो देखो जॉन्स रिएजेंट भी क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसको ऑक्सीडाइज करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। और कैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जॉन्स रिएजेंट आपके उन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा जिनके एडजेसेंट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ। अब जैसे मैं आपको ऊपर के केस में लेके चलूं, तो देखो यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, ये सेकेंडरी अल्कोहल था, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, इनको हमने ऑक्सीडाइज किया। ओके, लेकिन इनके ऑक्सीडेशन में यहाँ पे हम जॉन्स रिएजेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने क्या बोला, जॉन्स रिएजेंट आपके सिर्फ उन्हीं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा जिनके एडजेसेंट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो एडजेसेंट पोजीशन में क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है। यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है। तो जब तक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आपका जॉन्स रिएजेंट यूज नहीं होगा। जॉन्स रिएजेंट अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन उन अल्कोहल का जिनकी एडजेसेंट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जॉन्स रिएजेंट कैसे बना होता है, तो आपको याद रखना है जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है या फिर आप बोल सकते हो एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है, 3 चीजों का मिक्सचर होता है। पहला होता है आपका CrO3, दूसरा होता है आपका एसिड H2SO4, तीसरा होता है आपका सॉल्वेंट एसीटोन। ओके, तो ये जब तीनों को आप मिक्स कर लेंगे, इनका जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएजेंट को ही हम बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। दूसरी चीज क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो जॉन्स रिएजेंट है ये आपकी रिएक्शन कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, और वो टेम्परेचर कितना होता है, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बस यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आपका टेम्परेचर मोर देन 0 हुआ तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ ना। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बोला, पहला कि जॉन्स रिएजेंट आपका CrO3, H2SO4 और एसीटोन का मिक्सचर होता है, और जॉन्स रिएजेंट आपका पर्टिकुलरली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन उन्हीं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा जिनके एडजेसेंट पोजीशन में आपको मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस रिएजेंट इज वेरी यूजफुल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एलाइलिक बॉन्ड और बेंजाइलिक बॉन्ड। क्लियर हुआ। तो मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद ये रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पर प्रोसीड करती है, मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर 0 याद रखना है और टेम्परेचर आपका मोर देन 0। ओके, अब देखो, अब मैं आपके इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, बहुत आसान है। ओके, तो देखो पहला एग्जांपल हमने किसका लिया हुआ है, तो पहला ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अल्कोहल का ही लेंगे। अब पहले आप खुद ही बताइए ना, हमने अभी तक पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी अल्कोहल आइदर आपके फॉर्माइल ग्रुप आइदर आपके एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। ओके, एसिड में कब होगा, जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। एल्डिहाइड में कब होगा, जब आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। ओके, तो यहीं पे आप चीजों को याद रख लीजिए कि अगर आप जॉन्स रिएजेंट के थ्रू, पहले तो देखो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल दिया हुआ है वो किस टाइप का अल्कोहल है, देखो ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, ये ऐसा अल्कोहल है जिसके एडजेसेंट पोजीशन में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। देखो इस कार्बन के साथ आपका अल्कोहल लगा हुआ है। ओके, और ये प्राइमरी कार्बन है, इस प्राइमरी कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन है देखिए उनमें आपका मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम पहले तो बोल सकते हैं कि इस टाइप के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप जॉन्स रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये प्राइमरी अल्कोहल है तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल तो भाई 2 चीजों में टूटता है, आइदर एल्डिहाइड आइदर आपका
एसिड। ओके, तो एल्डिहाइड में टूटेगा या फिर एसिड में टूटेगा। तो आपको बस इतनी चीज याद रखनी है कि जब आप जॉन्स रिएजेंट का यूज कर रहे हो और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और साथ ही साथ रिएक्शन कंडीशन में अगर आपको टेम्परेचर मोर देन जीरो, मैंने क्या बोला, दो चीज याद रखनी है, टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर मोर देन जीरो। अगर टेम्परेचर मोर देन जीरो दिया हुआ है देन उस केस में ऑक्सीडेशन कैसा होगा, कंप्लीट। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन कैसा होगा, कंप्लीट। और जब भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का। तो हमने कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, हमने हमारा अल्कोहल देखा और देखा कि इसके अल्कोहल के एडजेसेंट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड है, तो रिएक्शन कंडीशन में हमने रिएजेंट जॉन्स डाला और जॉन्स मतलब किसका कॉम्बिनेशन, CrO3 एसीटोन और आपका एसिड, इन सबका आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, एक मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे आपका मोर देन जीरो है, टेम्परेचर गिवन नहीं है, इट मींस मोर देन जीरो है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे और इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में। तो मैंने आपको क्या बोला, बाहर से ऐसा मत करना कि OH ग्रुप के बदले आपने COH लगा दिया, ये चीज गलत हो जाएगी। आपने कार्बन नहीं जोड़ना है, कार्बन तो यही वाला आएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका CH2OH ग्रुप है इस पूरे को ही हटाना है और इस पूरे को हटा के क्या लगा देना है, COOH लगा देना है। कार्बन जो पहले थे उतने ही कार्बन बाद में भी होने चाहिए। पहले आप देखो 1 2 3 4 5 कार्बन थे, 5 कार्बन बाद में भी रहेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर हुआ? तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होता है जिसमें हमको 60% यील्ड आपके एसिड की मिलती है। ओके, अब दूसरा क्या है, देखो दूसरे में भी हम प्राइमरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद हमको एसिड के बजाय एल्डिहाइड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर लिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिख जाए तो जॉन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, ना कि आपके एसिड। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे जो आपका अल्कोहल होगा इस अल्कोहल को आप प्राइमरी कहोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक R ग्रुप लगा है। ओके, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल ये किसके थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहा है, जोन्स रिएजेंट। क्यों? क्योंकि इस अल्कोहल के एडजेसेंट पोजीशन में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है और टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और इस पूरे ग्रुप के बदले आप क्या लगा देंगे, CHO ग्रुप। और मैंने क्या बोला, कार्बन आपके सेम काउंट में रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देखिए 1 2, सॉरी ये तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? तो वही चीज है और इसमें भी यील्ड आपकी काफी अच्छी रहती है, 85% की आपको यील्ड मिलती है। तो जॉन्स रीजन में ये दो कंडीशन याद रखिएगा। ओके, लास्टली अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सबको पता है सेकेंडरी अल्कोहल किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होता है, मतलब अगर आप जॉन्स रीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज करो या फिर किसी और के थ्रू ऑक्सीडाइज करो, ये ऑक्सीडाइज होता है आपके कीटोन में और फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जॉन्स रीजन लगेगा या नहीं लगेगा वो आपको अगेन वैसे ही पता चलेगा। ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है इसके एडजेसेंट पोजीशन में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप बोलेंगे जॉन्स रीजन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जॉन्स रीजन किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, CrO3 एसीटोन और H2SO4। और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। आपने क्या करना है, यहाँ पर को कीटो ग्रुप लगा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर यील्ड भी आपकी काफी अच्छी होती है, 90% की यील्ड आपको देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, बस ये था आपका जॉन्स रीजन का कॉन्सेप्ट। ओके, देखो अब हमारा थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। ओके, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है पर्टिकुलरली अल्कोहल के लिए और इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि ये क्या करता है मैं पहले बताती हूँ, ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। अब सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले पॉइंट्स के थ्रू चलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या बता रहा है, पहला पॉइंट आपको यही बताएगा कि ये जो PCC है, PCC देखो इसी को बोलते हैं पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट को ही हम क्या बोलते हैं, P, यहाँ से P आया, क्लोरो से C आया, क्रोमेट से आपका C आया, तो ये बन गया PCC। तो ये जो PCC है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बना हुआ है, तो यहाँ लिखा है ये जो PCC है ऑब्टेन किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ पायरिडिन टू अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम 6 ऑक्साइड इन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए, पायरिडिन चाहिए, क्रोमियम 6 ऑक्साइड चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। इनका जो हमारा मिक्सचर होता है, इनका जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम PCC बोलते हैं और इसी को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, किसके ऑक्सीडेशन के लिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, अब ये कैसे ऑक्सीडेशन करता है, तो ये लिखा हुआ है PCC कैन ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू ए करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये तो हमको पहले ही पता है कि PCC से प्राइमरी, PCC के कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, टर्शरी को नहीं करेगा और किस में करेगा, हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड
कंपाउंड में। ओके, अब आगे लिखा हुआ है द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट विद द पीसीसी। और पीसीसी का जो यील्ड बनाता है, मतलब पीसीसी को जब आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं और यहाँ पे जो आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, उसका जो यील्ड होता है वो भी काफी अच्छी होती है, काफी एक्सीलेंट होती है। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपका जो पीसीसी स्टार्टिंग में बोला ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराता है। बात करते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे हमको पहले से नोन है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये आइदर फॉर्माइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है या फिर ये आपके एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। ओके, लेकिन जब भी आप पीसीसी के थ्रू ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो पीसीसी पर्टिकुलरली आपके एल्डिहाइड को फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म नहीं करता। यानी कि ये क्या है, मतलब आप बोल सकते हो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मतलब कि आपको जो चाहिए आपने वो ही बनाया। हमको पता है कि दोनों बना सकता है, कोई भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो आपका पीसीसी है ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। ये आपके सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। आपको किसी भी टाइप का अल्कोहल, मतलब किसी भी टाइप का, में भी आपको नीचे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे आपको प्राइमरी का फॉर्मेशन, प्राइमरी अल्कोहल भी मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी मिलेगा। तो ये जो आपका पीसीसी वो पर्टिकुलरली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, और किसमें करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड में करेगा, आगे आपका एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस वजह से हम इसे सेलेक्टिव कहते हैं। आगे एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद पीसीसी स्टॉप एट अ एल्डिहाइड स्टेज। अगर आप पीसीसी के थ्रू प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये आपकी एल्डिहाइड स्टेज में ही स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन भी है। ये बोला बिकॉज द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अनहाइड्रस कंडीशन। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अनहाइड्रस कंडीशन यानी कि अब्सेंस ऑफ वाटर में प्रोसीड हो रही है। और जब नो वाटर होगा तो ये बोला वेयर नो वाटर इज प्रेजेंट, जहां पे आपका वाटर नहीं है। और अगर वाटर नहीं है तो जो एल्डिहाइड बना हुआ है, जब आपने पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं, देन फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, देन आपको एसिड मिलता है। तो ये बोला तो अगर वहां पे वाटर ही नहीं है, अनहाइड्रस कंडीशन है, तो एल्डिहाइड जो ये बना हुआ है इसको हाइड्रेट करने के लिए हमारे पास कोई भी वाटर नहीं है। और अगर आपका एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं होगा तो ओवर ऑक्सीडेशन यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो क्या आपका एसिड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये इसके पीछे का रीजन होता है। ओके, नाउ आगे लिखा हुआ है पीसीसी कैन बी यूजफुल फॉर द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। देखो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हम आगे भी पढ़ेंगे। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग अदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप सच एज ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। पहले एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आपका अल्कोहल दिया हुआ है और ये आपका एक टाइप का प्राइमरी अल्कोहल है, और जब भी आप इसे पीसीसी के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ना कि आपके एसिड में। रीजन मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो आपको याद रखना है पीसीसी अगर दे दिया जाएगा तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे एसिड में कन्वर्ट मत कीजिएगा। ओके, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, अब हमने जैसे पीसीसी पढ़ा जहां पे हम लोग क्या बोलते थे, क्लोरोक्रोमेट बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट। अगर हम लोग अब पीसीसी के बदले पीडीसी कह रहे हैं, क्लोरो के बदले अब आपका आ गया डी, यानी कि सी के बदले क्या आ गया आपका डी। ओके, तो अब अगर हम लोग पीडीसी की बात करें, डाइक्रोमेट की बात करें, तो ये भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता है और ये आपके प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये भी आपके प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, एसिड में कन्वर्जन नहीं होगा। तो अगर पीडीसी भी अगर आपको दिख रहा है तो भी आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेंगे, एसिड नहीं बनाएंगे वहां पे। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल भी है, प्राइमरी अल्कोहल भी है। ओके, तो हमको पता है प्राइमरी अल्कोहल एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल तो आपके कीटोन में ही कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ, तो सिंपल सी एग्जांपल है। ओके, अब आगे एक और चीज बोल रहा है, ये बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रुथेनियम डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर आपके रिएक्शन में पीडीसी के साथ साथ रुथेनियम डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी अगर प्रेजेंट है, देन उस केस में आपका पीडीसी जो है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराएगा प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है देखो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल की बात करो, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल भी था, यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल भी था, और पीडीसी के प्रेजेंस में जब आपने ऑक्सीडेशन कराया तो आपने अपने प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया और सेकेंडरी को कीटो में। ओके, लेकिन इसी कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पर को पीडीसी के साथ साथ रुथेनियम डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी अगर ऐड कर देती तो हमने बोला ये आपका सेलेक्टिव रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराएगा। मतलब बाकी के हाइड्रोक्सी ग्रुप को ये नहीं देखेगा, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को देखेगा और प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। बाकी के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी, तो होता ही नहीं है। अगर सेकेंडरी भी होगा तो सेकेंडरी में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ, तो जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और हमने यहाँ पर को ऑक्सीडेशन कराया पीडीसी
के थ्रू। अगर सिर्फ पीडीसी होता तो ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है उसे आप कीटोन में कन्वर्ट कर देते और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे एल्डिहाइड CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देते। लेकिन पीडीसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास रुथोनियम डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या हुआ, हम यहाँ पर को ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है इसे नहीं छुएंगे। जैसे मैंने बोला सेकेंडरी अल्कोहल आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्डिहाइड में। जिस वजह से हमने क्या बोला, ये आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराता है, दूसरे ग्रुप्स को ये छूता भी नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारा एक और रिएजेंट हुआ। इसके बाद आगे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अब देखो अगला जो ऑक्सीडेशन है वहां पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहता है, DMSO। ओके, अब ये क्या है, तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी रहती है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ी भी होगी, स्वॉन्ट ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। ओके, तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें हम मतलब ये जो पर्टिकुलरली नेमिंग रिएक्शन है इसमें हम पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन करते हैं। और किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, हमारे OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सी का। ओके, अब ऑक्सीडेशन बिल्कुल हूबहू सेम है जैसे आपने पहले पढ़ा, बट यहाँ पे हमारे बस रिएजेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये बोले इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन में जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो आप रिएजेंट्स यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है आपका ट्राईइथाइलअमीन, दूसरा होता है आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तीसरा होता है आपका ऑक्साइल क्लोराइड। इन तीनों के मिक्सचर को हम यहाँ पर को यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे हमारे पास आपको और इसमें भी सेम चीज होता है। ठीक है, ये आपके क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटो में कन्वर्ट करता है। थर्ड में तो कोई भी चांसेस नहीं रहते। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो DMSO अगर आपको कहीं पर कोई एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख जाता है, DMSO यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, अगर ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाता है तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करेगा। ओके, और सेकेंडरी तो सिर्फ कीटो में ही होता है, सबको नोन है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी डाला हुआ है तो देख लीजिए, ये आपका कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है। तो DMSO अगर प्रेजेंट है तो इसने प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड में, ना कि आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस इतनी सी चीजें कर लेंगे। बाकी थ्योरी मटेरियल मैं टेलीग्राम में शेयर करती हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वरना इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, आगे एक और लास्ट है जो है आपका MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, ये भी सेम है, देखो इसका काम भी सेम ही है। ये भी आपका क्या करता है, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे एसिड में कन्वर्ट करने की बजाय सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी को आपका कीटो में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बात, इतना ही आपको करना है। ओके, अब ये बोल रहा है ये आपका एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये इस टाइप के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है जो कि एलाइलिक हो और बेंजाइलिक हो, मतलब जिनके एडजेसेंट पोजीशन में कोई बेंजाइल ग्रुप लगा हो या फिर कोई एलाइलिक ग्रुप लगा हो। वही मल्टीपल बॉन्ड वाला केस आ गया जो हमने जॉन्स रिएजेंट में पढ़ा था। ओके, और साथ ही साथ ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसको प्रोसीड करने के लिए हम लोग न्यूट्रल सॉल्वेंट जैसे वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनका हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, और जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो आपको पता है वो तो आपका अफेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज उनका तो हम ऑक्सीडेशन की बात कर ही नहीं रहे। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल के एडजेसेंट पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है, यानी कि ये आपका एक टाइप का अलाइलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ओके, अब अलाइलिक है और दूसरा वाला आपका बेंजाइलिक है, बिकॉज इसके एडजेसेंट पोजीशन में बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल है, ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है। और ऐसे ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है आपका MnO2। ओके, अब रिएक्शन कंडीशन में आपने MnO2 लिया, पेंटेन को आपने लिया हुआ है, नीचे भी आपने MnO2 लिया, यहाँ पर आपने CCl4 लिया हुआ है। तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, हमको पता है प्राइमरी अल्कोहल को ये भी एसिड में कन्वर्ट करने के बजाय CHO में कन्वर्ट करता है, तो आपने इस पूरे के बदले क्या लिख दिया, CHO। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, हमको पता है सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटो में कन्वर्ट करता है, तो इसके प्लेस में आपने क्या लिख दिया, कीटो। बस इतनी सी चीज आपने करनी है, बिल्कुल टफ नहीं रहता है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, तो रिएजेंट के नाम याद होने चाहिए, कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है। और देखो अब एक चीज मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताती हूँ, देखो आपको रिएजेंट के नाम याद क्यों करने हैं। देखो अगर आपको ना ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इसको आप ऑक्सीडाइज करो, ठीक है, अब आपको रिएजेंट पता ही नहीं है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है। रिएक्शन कंडीशन में जैसे आपको रिएजेंट MnO2 पेंटेन के साथ दिया हुआ है, अब आपको पता ही नहीं है ऑक्सीडेशन किसका किसमें होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास चांसेस क्या है, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करता है। आप MnO2 के थ्रू डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका OH ही ऑक्सीडाइज होगा, और OH भी होगा तो पर्टिकुलरली आप बोलेंगे OH तो आपके एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, अगर आप एसिड कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद होने चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट करता है और कब तक करता है। क्लियर हुआ ना, इतनी चीज हुई ना, बस इतना ही पढ़ना है हमने अल्कोहल के अंदर। ये था आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे।
अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जिसके अंदर हम लोग डायोल्स पर डिस्कशन लेंगे, डायोल्स की ऑक्सीडेशन देखेंगे एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन, कीटल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो सारे ग्रुप्स हैं उनकी भी हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ओके, तो अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।